दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में जितने भी पानी के कुएं हैं वो एक न एक दिन सूख जाएंगे और जब उस कुएं से पानी का लेवल कम होता जाएगा तो वो कुआं पूरी तरह से सूख जाएगा। हो सकता है आपने कुछ पुराने कुएं देखे भी हैं जिसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पानी बचा ही नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जब कुएं से पानी निकाला जाएगा तो वहाँ का पानी कभी न कभी तो खत्म होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा कुआं भी है जहाँ का पानी का लेवल आज तक कम नहीं हुआ और करोड़ों की संख्या में लोग उस कुएं से पानी निकालते हैं और निकाल चुके भी हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम जमजम पानी की बात कर रहे हैं जिसे आबे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि जहां इस्लाम धर्म मानने वालों में ये माना जाता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, वहीं जमजम पानी को बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पिया जाता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्या इससे कोई फायदा होता है या फिर इस पानी की अहमियत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है? तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप जमजम पानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते या फिर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर सुना है तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जमजम का पानी है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप जमजम के कुएं को इस्लाम धर्म मानने वाले लोग अल्लाह की कुदरत मानते हैं, जो खाना काबा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर मक्का में मौजूद है, जहां मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अल हरम भी है। इसीलिए जब भी कोई मुसलमान हज करने जाता है तो वहां जमजम का पानी जरूर पिया जाता है, क्योंकि इसे अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा माना गया है। और लोग ऐसा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जिस कुएं से आबे जमजम का पानी निकाला जाता है वहाँ पर आज तक जमजम के पानी का लेवल कम नहीं हुआ। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये बात कोई 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये कुआं तकरीबन हजारों साल पुराना है और हजारों साल से इसके अंदर पानी ऐसे ही बरकरार है। और ना ही इस कुएं के अंदर का पानी कभी खराब होता है, ना कभी ये सूखता है और ना ही कभी इस पानी का टेस्ट बदलता है। यानी हजारों साल पहले जैसे ये कुआं हुआ करता था, ये कुआं आज भी वैसा का वैसा ही है। इसीलिए हज और उम्रा पर जाने वाले लोग हज करके जब वापस अपने देश लौटते हैं तो वहाँ से जमजम का पानी साथ जरूर लेकर आते हैं और उसके बाद अपने चहेते रिश्तेदारों और चाहने वालों को वो जमजम का पानी दे देते हैं, ताकि जो लोग कुदरत के इस नायाब तोहफे को देखना चाहते हैं वो लोग देख सके और पवित्र जमजम के पानी को पी सके। जमजम के पानी के कुएं की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने उनकी बीवी हजरत हजीरा और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की खाड़ी में भेजा तो उस वक्त मक्का में ना तो कोई बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और ना ही आसपास ज्यादा लोग थे। इसीलिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर पाना भी उस समय काफी मुश्किल हो जाता था। हालांकि उस वक्त हजरत इब्राहिम ने हजरत हजीरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुछ खजूर लाने को दिए और थोड़ा बहुत जो पानी उनके पास मौजूद था वो उन्हें पीने के लिए दे दिया। उसके बाद वो फिलिस्तीन की तरफ जाने लगे, जिसके बाद उनकी हजरत हजीरा ने कहा, तुम हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो और इस खुले मैदान में बिना पानी और खाने के हम अकेले कैसे रहेंगे? लेकिन इसके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा और हजरत इब्राहिम ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहे थे। पर जब ये बात हजरत हजीरा को पता लगी तो उन्हें थोड़ा आराम मिला, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि जिसने हमें बनाया है वो हमारे खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम जरूर करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हजरत इब्राहिम के जाने के बाद हजरत हजीरा और उनके बेटे को भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन उनके पास ना तो अब खजूर बचे थे ना ही पीने के लिए पानी। अब ऐसे में हजरत हजीरा ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन उनके बेटे इस्माइल की हालत बिगड़ती जा रही थी और सुनसान इलाके में हजरत हजीरा बस पानी की तलाश करने लगी ताकि अपने बेटे को पानी पिला सके। और तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। जिस जगह हजरत इस्माइल लेटे हुए थे वहीं उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर के नीचे पानी जैसा कुछ है। जब उन्होंने पैर हटाकर देखा तो वाकई उस जगह से पानी निकल रहा था। ये देखकर हजरत इस्माइल और हजरत हजीरा दोनों बहुत खुश हुए और इस तरह से उनकी जान भी बच गई। और जिस इलाके में कोई इस वजह से नहीं रहता था क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीजें नहीं है, इस पानी के निकलने के बाद से लोगों ने वहाँ पर बसना शुरू किया और इस पानी को आबे जमजम के पानी के नाम से जाना जाने लगा। अब ये तो रही आबे जमजम की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आबे जमजम के पानी को मुसलमान खड़े होकर क्यों पीते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। हालांकि इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी है कि पानी बैठकर पीने से बॉडी को कई तरह के फायदे होते हैं और अगर कोई इंसान रोजाना खड़े होकर पानी पीता है तो इससे उसकी बॉडी को कई तरह के नुकसान भी हो जाते हैं।
और उसे कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती है। अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी हासिल करनी है तो आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वरना आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आपको डिटेल में ये सब समझा दिया जाएगा कि बैठकर पानी क्यों पीना चाहिए और इससे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन बात अगर इस्लाम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो इस्लाम धर्म में बैठकर पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि अल्लाह के नबी भी बैठकर ही पानी पिया करते थे और इस्लाम धर्म मानने वाले लोग इसे सुन्नत मानते हैं। लेकिन जब बात आती है आबे जमजम के पानी को खड़े होकर पीने की तो यहाँ बहुत से मुसलमानों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान आबे जमजम के पानी को खड़े होकर पीते हैं, जबकि मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो इस चीज को गलत मानता है और वो लोग बैठकर ही आबे जमजम का पानी पीते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि जिस तरह से अल्लाह के नबी बैठकर पानी पिया करते थे, वैसे ही जब उन्हें जमजम का पानी पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने वो पानी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पिया। यानी अगर आप नबी की सुन्नत पर चलना चाहते हैं तो आप जमजम के पानी को खड़े होकर पिए। आबे जमजम के पानी के बारे में ये भी माना जाता है कि ये पानी जो भी इंसान खड़े होकर पीता है और रोजाना आबे जमजम का पानी पीता है तो इससे वो आने वाली बीमारियों से तो बचता ही है, बल्कि अगर उसकी बॉडी में कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा जमजम के पानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इंसान अच्छे इरादे के साथ खड़े होकर आबे जमजम का पानी पिएगा उसके वो नेक इरादे जरूर पूरे होंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आबे जमजम के पानी का महत्व इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों में इतना ज्यादा क्यों है और क्यों लोग जब हज करने जाते हैं तो वहाँ से कुछ लाए या ना लाए लेकिन आबे जमजम का पानी जरूर लाते हैं। हालांकि आबे जमजम का पानी पीने का भी एक तरीका होता है, इसके लिए भी दुआ पढ़ी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आबे जमजम ला पानी किस तरह से पिया जाता है तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस आपको खड़े होकर बिस्मिल्लाह करना है और उसके बाद 3 घूंट में आबे जमजम के पानी को पीना है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी काफी वक्त से सवाल था कि आबे जमजम के पानी को खड़े होकर क्यों पिया जाता है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।